हरतालिका तीज व्रत के बाद पूजा सामग्री और विसर्जन आपको कब करना है, पूजा के बाद व्रत कब और कैसे खोलें, इस वीडियो में जानकारी है। नारियल का, सुहाग सामग्री और समस्त सामग्री का क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि यह व्रत जो है पूरे दिन और रात्रि किया जाता है, रात्रि में विसर्जन नहीं किया जाता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आप 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं तो 7 तारीख की सुबह ब्रह्म मुहूर्त अर्थात उजाला हो जाने के बाद ही, ऐसा कहा जाता है जब सूर्य थोड़ा सा उदित होने लगे, कुछ किरणें दिखाई देने लगे, तब हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जैसे पूरी रात्रि में आपने भगवान के समक्ष जो मीठा प्रसाद जो है समर्पित कर रखा है, उसे तो आधे 1 घंटे में जो है ग्रहण आपको परिवार के सदस्यों को वितरित कर देना चाहिए। और आपको जो है दूसरे दिन जो सूर्य उदय हो तभी आपको व्रत खोलना चाहिए। सबसे पहले जो पूजा सामग्री है वह दूसरे दिन, क्योंकि व्रत दूसरे दिन ही खोलना है, तो दूसरे दिन ही हरतालिका तीज की चौकी हटाई जाती है और सभी सामग्रियों को जो है उनके स्थान पर विसर्जन इत्यादि के लिए रखा जाता है। कैसे करें, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप सभी जो है पहले भगवान जी को प्रसाद भोग समर्पित करें, उनकी आरती करें, धन्यवाद करें कि हे प्रभु, आपने मुझे पूजा के योग्य समझा और इस महाव्रत को मैं कर पाई, आपने शक्ति दी, धन्यवाद। और जो भी भूल चूक हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा कहते हुए आप भगवान जी के आगे प्रणाम करें। और सबसे पहले चौकी आप हिला लीजिए थोड़ी सी। अब वहाँ पर जो सुहाग की सामग्री आपने सास के लिए निकाल रखी है, वह हरतालिका तीज व्रत के दिन ही आप जो है अपनी सास को दान में दे दीजिएगा। तीज के दिन ही दान करना शुभ माना जाता है, तो उसी दिन दे दीजिएगा। अब व्रत खोलने से पहले अपने पति और अपनी जो सास है उनको प्रणाम कर कर भोले बाबा का जो सिंहासन है उन्हें हल्का सा हिलाने के बाद आप प्रार्थना करें। और जो है सबसे पहले आप नारियल जो कि आपने पूजा में सम्मिलित किया है उसका क्या करना है, जो यह नारियल है यह जो है आप सभी सबसे पहले अपनी झोली में लेंगे, अर्थात अपने आंचल में लेंगे पूजा की। यह आपके लिए बहुत सुंदर स्वरूप है जो कि भगवान का आशीर्वाद है। अब आपने इसे रख लिया है, ग्रहण कर लिया है, मान्य कर लिया है। अब इसे प्रसाद स्वरूप आप सभी में वितरित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी जनों में इसे प्रसाद स्वरूप वितरित करें। सुहाग इत्यादि 1 दिन पहले ही जब पूजा इत्यादि करें उसी समय ले लीजिएगा। अब जो आपका सिंदूरा है उसे आप अपने पास रख लीजिए। सुहाग की सामग्री आपको जो है विशेष तौर पर दान में नहीं देनी है, थोड़ा सा आप अपने पास जैसे चूड़ी, बिंदी, इसमें से थोड़ा माता गौरा का प्रसाद है ऐसा मन में भाव करते हुए स्वयं अपने पास रखिएगा। और बचा हुआ जो चीज़ें हैं सुहाग की सामग्री, वह आप सुहागिन महिलाओं को भी दान में दे सकती हैं, पंडिताइन को भी दान में दे सकती हैं, बहुत शुभ माना जाता है। बात आती है भगवान जी को चढ़ाए हुए यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ की, तो वह आप सभी घर में अगर कोई पहनने वाले हैं तो भोले बाबा का प्रसाद है, उन्हें आप जो है घर के सदस्य यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो उन्हें दे दीजिए, नहीं तो पंडित ब्राह्मण जी को इसे आप दे दीजिएगा। महादेव की मूर्ति प्रतिमा है तो उन्हें अपने घर पर रख लीजिए। अगर मिट्टी के शिवलिंग बना रखे हैं आपने पार्थिव स्वरूप, तो उन्हें अपने घर के ही गमले में, तुलसी माता में नहीं रखना है, अन्य गमलों में आप सभी विसर्जित करने के लिए रख सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की बनी वस्तु है और मिट्टी में ही समाहित हो जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पार्थिव शिवलिंग को आप अपने घर पर विराजमान गमले में रख लीजिएगा या किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर सकते हैं। प्राचीनतम समय में तो सभी चीज़ें विसर्जित की जाती थी जो विसर्जित करने योग्य होती थी, परंतु शहरों में रहने लगे हैं तो अपने घर में ही इसे विसर्जित कर दीजिएगा। फूल पत्ती इत्यादि भी अपने घर के गमले में रखिएगा, नदी इत्यादि में भी प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पवित्र पेड़ पर भी अपने घर पर ही रखिएगा। बात आती है कलश की। कलश में जो अंदर सामग्री रखी है जैसे 1 रुपये का सिक्का, नारियल, 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, दूर्वा इत्यादि, तो 1 रुपये का सिक्का तो दोबारा में आप प्रयोग में ले सकते हैं, हल्दी की गांठ अपनी तिजोरी में रखें, अन्य चीज़ें विसर्जित कर दीजिए। कलश के अंदर जो जल है उसे पूरे घर में छिड़काव कीजिएगा। जो चावल इत्यादि हैं उन्हें आप चिड़िया कबूतर को दे सकते हैं। अगर भोजन पानी योग्य है तो अपने घर के भंडार गृह में थोड़ा सा रख सकते हैं। जो इसमें प्रसाद विशेष तौर पर खीरा होता है उसे थोड़ा सा ग्रहण कर कर ही आपको व्रत खोलना है। जो खीरा होता है उसे काटिए और सबसे पहले थोड़ा सा आप ग्रहण करें, उसके बाद आप अपने व्रत को
को खोल लीजिएगा। घर के सदस्यों को भी यही प्रसाद जो है आप वितरित कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत इसमें से दान कर सकते हैं। चने जो आपने भगवान जी को भोग लगा रखे हैं, भीगे हुए चने, उनको भी थोड़ा प्रसाद स्वरूप आप पहले ग्रहण करें, उसके बाद ही आप व्रत खोलिएगा। ठीक है, इस तरह से यह संपूर्ण पूजा सामग्री आपको विसर्जित करनी है। कुछ इसमें से जो दक्षिणा इत्यादि है वह अपने घर की पंडिताइन कोई हैं तो उन्हें दे दीजिए, नहीं तो अपने घर पर आपकी जेठानी, आपकी नंद, आपकी जो सासू जी है वह भी इस पूजा का जो भाग है वह पाने योग्य है, तो उसमें आप पूजा सामग्री में जब उन सास का बायना निकालेंगी तो उसमें रख सकते हैं दक्षिणा, या पंडित जी को दान में देकर आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको यह पूजा सामग्री दान में देनी है। कोई भी प्रश्न हो इस पूजा से संबंधित तो आप पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब प्राप्त करेंगे। भूल से भी कोई भी वस्तु पैरों में ना आने पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव।